Good morning, everyone. Today we will discuss about workbook, block 9, साइंस। साइंस की जो ब्लॉक 9 था उसका वर्कबुक आज हम डिस्कस करेंगे। वो चैप्टर हमारा क्या है ना कंप्लीट हो चुका है। हम उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। तो जो वर्कबुक में जो था क्वेश्चन आंसर उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वर्कबुक। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 4 फ्यूल्स इज गिवन इन द टेबल। तो टेबल में क्या है ना 4 फ्यूल्स यानी 4 ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू दे दिया गया है। तो अभी हम उसको अरेंज करके लिखना है। अरेंज द फ्यूल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एफिशिएंसी। तो आपको पता है एफिशिएंसी किसको कहते हैं ना, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है वो ज्यादा एफिशिएंसी होते हैं, यानी ज्यादा क्या है इम्पोर्टेंस है ज्यादा। वो उसका वैल्यू जब कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो उसमें से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। जब ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो एफिशिएंसी है। तो अभी उसको देख के हम अरेंज करेंगे कैसे ना, फ्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर द एफिशिएंसी। सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसका है, उससे कम किसका है, उससे कम किसका है। तो हम अभी देखते हैं टेबल। ये जो टेबल आप देख रहे हैं फर्स्ट आपका ये जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट है आपका मीथेन। मीथेन का है 55,000 किलो जूल पर केजी। और हाइड्रोजन का कितना है ना 150,000 किलो जूल पर केजी। डीजल का है 45,000 किलो जूल पर केजी। कोल का है आपका 30,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको। अभी हम क्या करेंगे ना अरेंजमेंट करेंगे। तो फर्स्ट किसका आ जाएगा, ज्यादा है आपका हाइड्रोजन का 150,000 किलो जूल पर केजी है, तो उसको हम फर्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट मीथेन का है 55,000 किलो जूल पर केजी, मीथेन को लिखेंगे। नेक्स्ट डीजल है, आप देख रहे हैं डीजल है, डीजल लिखेंगे। नेक्स्ट कोल है। ठीक है। फर्स्ट आपका आ जाएगा हाइड्रोजन, नेक्स्ट मीथेन, नेक्स्ट आपका डीजल, नेक्स्ट आपका कोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी देखो, हाउ इज द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल रिलेटेड टू देयर कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। तो क्या है ना, हाउ इज द एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल रिलेटेड टू देयर कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैसे, ठीक है, एफिशिएंसी जो है फ्यूल का, ईंधन का जो एफिशिएंसी है, जो क्वालिटी, वो कैलोरीफिक वैल्यू के साथ कैसे रिलेटेड है। तो आपको मैं अभी बताया कि जब कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है तो एफिशिएंसी ज्यादा होता है। ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू कम होगा तो एफिशिएंसी कम होगा। तो फ्यूल एफिशिएंसी इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ हीट दैट 1 kg ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस्ड ऑन कंबस्शन। तो क्या है ना, फ्यूल एफिशिएंसी इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ हीट दैट 1 kg ऑफ फ्यूल, 1 किलो फ्यूल जलने के बाद कितना अमाउंट का हीट प्रोड्यूस करता है उसको तो कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और वो कैलोरीफिक वैल्यू किसके साथ इक्वल है ना, एफिशिएंसी के साथ। क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू जितना बढ़ेगा एफिशिएंसी भी उतनी ही बढ़ जाएगा। ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज इंक्रीज देन एफिशिएंसी इज इंक्रीज। इफ कैलोरीफिक वैल्यू इज डिक्रीज द एफिशिएंसी इज आल्सो डिक्रीज। ऐसे ही वो रिलेटेड है। तो यही लाइन जो मैं लिख रखी हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी पे, उसको ही लिखना है आपको। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंप्लीट द गिवन इक्वेशंस। यहाँ पे इक्वेशंस दे रखा है, उसको आप कंप्लीट करोगे। ठीक है। तो क्या है ना, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, आप देख रहे हैं यहाँ पे मीथेन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन जो है आपका क्या है, ये गिव्स राइज टू सिंबल, ये जो है एरो मार्क से, उसके बाद वाला चीज आपको पता नहीं है, इनकम्प्लीट इक्वेशन है, उसको अभी आप कंप्लीट करोगे। ठीक है। तो कंप्लीट आप कैसे करोगे ना, आपको पता है कि मीथेन और ऑक्सीजन जब क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेजेंट में जब मीथेन जलता है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन मीन्स क्या है, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन मतलब क्या है, मीथेन में से आग लग गया, ठीक है, वो जल रहा है, तो जलने से क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर
प्लस हीट। ठीक है, तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, जब रिएक्ट करते हैं मीथेन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है वहां पे, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस हीट। नेक्स्ट देखो कोल प्लस ऑक्सीजन, कोल और ऑक्सीजन जब कोयला जलता है तभी क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कोई सा भी ईंधन जले तभी क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस हीट। तो इसको हम लिख देते हैं, दिख नहीं रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस हीट। ठीक है, तो ये देखो मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ जल रहा था तभी वही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा था, वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहा था और हीट प्रोड्यूस हो रहा था। कोल भी जब ऑक्सीजन के साथ जल रहा है तभी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर हीट। तो कोई से भी ईंधन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट करते हैं यानी वो जलते हैं कंबशन प्रोसेस में, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट। ये तीन चीज कंपल्सरी होती है, उसके बाद और कुछ प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक, बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपल्सरी हर एक ईंधन से ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट प्रोडक्ट्स विल these fuels form when they form incompletely or in lack of oxygen। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपका, ये देख रहे हैं 2 का ए और बी, इन दोनों में से ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होता है तभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की जहाँ पे ईंधन क्या करता है ना, दहन होता है यानी जलता है, यानी इनकम्प्लीट क्या होता है वो, बर्निंग करता है। बर्निंग जब इनकम्प्लीट होता है तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है ना, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड होगा। ठीक है, क्या होगा, कार्बन मोनोक्साइड प्रोड्यूस होता है। When fuels burn incompletely or in lack of oxygen, कार्बन मोनोक्साइड इज फॉर्म। ठीक है, कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है ना, कार्बन मोनोक्साइड गैस इज फॉर्म। इज दैट क्लियर? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये जो दो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड, इन दोनों में से हार्मफुल क्या है, कार्बन मोनोक्साइड इज मोस्ट हार्मफुल। ठीक है, ये बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द टेबल बाय लिस्टिंग, क्या है 2 एग्जांपल्स, हम 2 एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है, तो वहां पे क्या करना है ना, एग्जांपल्स दो देना है, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स, गैसियस फ्यूल्स। तो सॉलिड का देखो यहाँ पे क्या है ना, कोल एंड वुड, आप देख सकते हैं कोल एंड वुड। ठीक है, ये जो है ना आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये कार्बन मोनोक्साइड है। ठीक है, ये कार्बन मोनोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉलिड फ्यूल का एग्जांपल्स क्या आ जाएगा, कोल एंड वुड, और उसका एडवांटेजेस चीप है, ये सस्ता है। डिसएडवांटेजेस क्या होगा ना, लेस कैलोरीफिक वैल्यू, लेस कैलोरीफिक वैल्यू।
फिर लिक्विड फ्यूल्स क्या है ना, पेट्रोल डीजल, दो लिखना था, दो एग्जांपल्स देना था, और उसका एक एडवांटेजेस और एक डिसएडवांटेजेस लिखना है। तो एडवांटेजेस क्या होगा, नो रेसिड्यू, रेसिड्यू प्रोड्यूस नहीं होता है पेट्रोल और डीजल जलने से, कुछ राख थोड़ी मिलती है, नहीं मिलती है, ये है एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है ना, डिफिकल्ट टू स्टोर, स्टोर करना डिफिकल्ट है, ठीक है, आसान नहीं है। गैसेस फ्यूल्स में से क्या है ना, हाइड्रोजन और बायोगैस, दो एग्जांपल्स है, आप इसको छोड़ के भी और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है, बस मैं यही दो एग्जांपल्स दे दिया, हाइड्रोजन बायोगैस। और इसका एडवांटेजेस क्या होगा, नो रेसिड्यू, रेसिड्यू नहीं है उसका, रेसिड्यू समझ में आ रहा है ना, जो बाई प्रोडक्ट्स बचता है, जो जलने के बाद जैसे राख मिलती है, इसमें से राख नहीं मिलती है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या है ना, डिफिकल्ट टू स्टोर, इसको स्टोर करना डिफिकल्ट है। जैसे हम लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, कहीं पे भी हम रख सकते हैं, ठीक है, बट इसको ऐसे रख नहीं पाएंगे, इसके लिए प्रॉपर सिलेंडर चाहिए, ठीक है, तो डिफिकल्ट टू स्टोर है। तो ये तो था आपका क्या, वर्कबुक ऑफ ब्लॉक 9 फ्यूल्स। तो ये कंप्लीट हो गया, उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस क्या था, एक तो था आपका एफिशिएंसी ऑर्डर करके लिखना था, क्वेश्चन नंबर 1, उसका कैलोरीफिक वैल्यू दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका क्या करना था ना, ऑर्डर करके लिखना था, अरेंज करके, कि हाइड्रोजन फर्स्ट है क्योंकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, नेक्स्ट मीथेन है, नेक्स्ट डीजल, देन लास्ट में कोल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था क्या, 1 का बी, हाउ इज एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल्स रिलेटेड टू देयर कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू के साथ एफिशिएंसी कैसे रिलेटेड है। तो कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ेगा तब एफिशिएंसी बढ़ेगा, कैलोरीफिक वैल्यू घटेगा तब एफिशिएंसी भी घट जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे रिलेटेड है ना, 1 किलो ईंधन जब जलता है, जितना अमाउंट का हीट प्रोड्यूस करता है वो होता है उसका एफिशिएंसी, ठीक है, यानी कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 था, कंप्लीट करना था ये इक्वेशन को, मीथेन ऑक्सीजन के साथ जलने से क्या प्रोड्यूस करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट, ठीक है। ऐसे कोल ऑक्सीजन के साथ जब क्या करता है ना, कंबशन प्रोसेस में से बर्निंग होता है, तो रिएक्शन करता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका वाटर वेपर और हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यही है आपका क्या इक्वेशन, ऐसे ही हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, 2 का बी था, व्हाट प्रोडक्ट विल दिस द फ्यूल्स फ्रॉम व्हेन दे बर्न इनकम्प्लीट और इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब जलता है तब क्या प्रोड्यूस होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 तो समझ में आ गया होगा, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स और गैसेस फ्यूल्स का दो दो एग्जांपल्स देना है, और उसका एक एडवांटेजेस और एक डिसएडवांटेजेस लिखना है, ठीक है। ये था आपका वर्कबुक। उम्मीद है कि सबको ये समझ में आ गया होगा। तो बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल।